दोस्तों फ्लाईओवर से राहुल पटेल हूँ। एक छोटा बच्चा जब पढ़ने के लिए जाता है 5-6 साल की उम्र होती है और वो समझ लो 12वीं कक्षा पास कर ली, बैचलर कर दिया, फिर मास्टर कर दिया। सपोज़ समझ लो उसने एमबीए कर लिया और एमबीए करने के बाद भी उसको 50,000 रुपये की सैलरी नहीं मिलती है। तो आपको अगर कुछ भी जल्दी चाहिए ना, वो लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। कल मेरा एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट था, उनके साथ मेरी कनाडा गवर्नमेंट की टैक्सेशन के बारे में थोड़ी आमने सामने हो गई। अभी इसमें ऐसा था कि जो जब उनका काम मैंने लिया तब उनको मैंने टेंटेटिवली टैक्स बोला था, क्योंकि जो टैक्स होता है वो एनओसी कोड के हिसाब से होता है और टैक्स में ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है कि उसमें ज़्यादा टैक्स हम ले पाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, लोकेशन वाइज जो स्ट्रक्चर है, प्रोविंशियल जो पीएनपी है, जितने भी अल्बर्टा है, जितने भी पीएनपी बॉडीज़ है, वो हर एक का स्ट्रक्चर लोकेशन वाइज सब कुछ फिक्स होता है ना, उसमें कुछ भी चेंज हो पाएगा। रही बात जो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है और वहाँ का स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट है, पूरा काम करने का तरीका पूरा डिफरेंट है। वहाँ पे पर आवर पे सैलरी होती है दोस्तों, तो आपको टैक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और टैक्स सामने गवर्नमेंट लेती है, तो हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेती है, हर एक बंदे की। जैसे पेंशन आपको एप्लीकेबल होता है एक एज के बाद, आपके बच्चे एजुकेशन फ्री है 12वीं कक्षा तक, हेल्थ फ्री है, तो गवर्नमेंट एक हाथ से लेती है तो दूसरे हाथ से देती भी है। मैं ये आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप कनाडा के बारे में सोच रहे हो ना, तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि जैसे वो छोटे बच्चा पढ़ने की शुरुआत की और 22-25 साल तक पढ़ा, फिर भी 50,000 सैलरी उसको नहीं मिल रही है। तो आप ऐसा समझ के चलिए कि मुझे कनाडा जाना है, 2 साल तक मुझे स्ट्रगल करना है। यहाँ की काम करने की जो पैटर्न है वो अलग है, वहाँ की काम करने की पैटर्न अलग है। वहाँ पे पर आवर सैलरी है, अगर आप रेवेन्यू जनरेट करके कंपनी को नहीं देंगे, वो आपको सैलरी नहीं देगा। कहाँ से देगा? ऊपर से ला के देगा। तो इतना भी आपको समझना चाहिए। पहली बात कि कुछ भी अभी इंटरनेट का ज़माना है, गूगल है, सब कुछ है, आप सर्च करिए टैक्सेशन सिस्टम क्या है, कैसे बेनिफिट हम ले सकते हैं। सपोज हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो दोनों का टैक्सेशन कंबाइन गिना जाता है। 2 बच्चे हैं तो उनको टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप जो भी टैक्स पे करते हो उसके सामने रिबेट भी मिलता है। वो रिबेट कैसे लेना है वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं एजेंट हूँ तो मैं कई लोगों को हेल्प करता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का एक स्टेज था जब मुझे किसी ने हेल्प नहीं की थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार चलो मैं भी थोड़ी हेल्प कर दूँ तो किसी का अच्छा हो जाए। मगर जब बंदा वहाँ उतरता है तो ऐसी चीज़ों के मतलब जो मीनिंगलेस मैटर है उसके सामने वो मेरे साथ बहस करने के लिए वो कर लेते हैं। तो मैं उनको इतना बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा समझिए, मैटर को प्रॉपर समझिए। जब तक आप नहीं समझेंगे आप उसका बेनिफिट भी नहीं ले पाएंगे। और मेरा जो काम है वो इमिग्रेशन का है। मैं आपको इमिग्रेशन, आपको लोकल सपोर्ट, मैंने बहुत सारे अपने लाइफ के कैरियर में बहुत सारे जितने भी क्लाइंट हैं सबको मैंने सपोर्ट किया है, जितना हो सका मैंने सपोर्ट किया है। मगर हमें क्या है, सब कुछ जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। जब मैं कनाडा में उतरा, मैं 6 महीने में करोड़पति हो जाऊँ, मुझे 6 महीने में मैंने जितना खर्चा किया है वो मुझे वापस मिल जाए। अरे मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। जो वो बच्चा 25 साल पढ़ने के बाद, 22 साल पढ़ने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलती है। तो आपको ये कुछ भी ईजी नहीं है। लाइफ तो यहाँ भी ईजी नहीं है, वहाँ भी ईजी नहीं है। हर एक चीज़ का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है, वो आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। आज के इंसान की सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट एक ही है, उसको चाहिए सब कुछ, देना कुछ नहीं है। सब कुछ चाहिए उसको, देना तो कुछ भी नहीं है। अगर आप एक हाथ से टैक्स गवर्नमेंट को देते हो तो गवर्नमेंट सामने कितना बेनिफिट देती है आपको, तो वो भी समझो पहले एक बार, फिर बात करो। तो इन शॉर्ट, कनाडा पीआर लेना दोस्तों इतना इजी नहीं है। अगर पीआर, एक बच्चा 12वीं कक्षा के बाद 3 साल के लिए पढ़ाई के लिए वहाँ जाता है, फिर मास्टर्स करता है, फिर पीएसडब्ल्यू एप्लीकेबल होता है, 2 साल तक वो काम करता है, तब जाके उसका आवर और सब कुछ कैलकुलेट होके फिर परमानेंट रेसिडेंसी की एप्लीकेशन लगती है। वो भी 1.5 साल 2-2 साल लगता है इनसाइड कनाडा में, तब जाके पीआर होता है। और ये भी मैं क्लियर कर लूँ, परमानेंट रेसिडेंसी गवर्नमेंट इसीलिए नहीं देती है क्योंकि आपको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गवर्नमेंट की हो गई फिर बाद में।
कल उठ के आपको कुछ भी दिक्कत हुई ना, तो सपोज समझ लो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके पैर टूट गए, कुछ भी हुआ, तो वो रोड पे खड़ा नहीं कर देते हैं कि चलो अब रोड पे खड़े हो जाओ आप और कुछ भी मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं है वहाँ पे पूरा सिस्टम ओरिएंटेड सब कुछ चलता है। अगर आप एबल नहीं हो तो गवर्नमेंट आपको बहुत सपोर्ट करती है। तो जब वो सपोर्ट करती है तो वो पैसा कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा? ऐसा नहीं है। तो ये आप समझिए, पहले कोई भी चीज़ को समझिए। इंटरनेट का ज़माना है, मुझे सुनिए या किसी और को सुनिए, मगर नॉलेज गेदर करिए। और इन शॉर्ट, हाँ, मैंने ईएमआई बंद कर दिया है अभी, क्योंकि मुझे भी सेवा नहीं करनी है, क्योंकि सेवा की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको। तो इन शॉर्ट जाइए, मगर थोड़ा विज़न क्लियर होगा। जो फैक्ट है वो फैक्ट जान के आप जाइए, तो कल उठ के आपको दुख नहीं होगा, और दुख होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फैक्ट आपने समझ लिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दोस्तों, इन शॉर्ट आपके पास पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए, और 2 साल बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका फैमिली वहाँ पे सेट होगा। वहाँ पे भी महंगाई है, तो महंगाई इधर भी है, सब जगह पे है। तो समझ के चलिए और सोच समझ के काम करिए। थैंक यू वेरी मच।